हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। फाइनली जेईई मेन रैंक अब हमारे पास है, चाहे सीआरएल रैंक हो चाहे कैटेगरी रैंक हो। अब यहाँ पे नर्वस नहीं होना कि हमारी रैंक हाई, अब कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। यहाँ से जो है आपको सही वे से आगे बढ़ना है, आपको अपनी डिसीजन मेकिंग को सही रखना है, नॉलेज को इनहेंस करते रहना है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से काउंसलिंग बेहतर रहेंगे करने को। बिकॉज मोर देन 70% ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज है जो जेईई मेन के थ्रू एडमिशंस लेते हैं। जोसा ही नहीं, जोसा के अलावा भी दुनिया है, बहुत सारे ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जहां पे काउंसलिंग कंडक्ट होती है। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जेईई मेन के थ्रू हम कहाँ कहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और सारे जगह आपको काउंसलिंग करने नहीं बैठ जाना है, क्योंकि हर काउंसलिंग में आपको 2000, 1500 ऐसे करके डिपॉजिट करना होता है एज ए काउंसलिंग फीस। जोसा की काउंसलिंग फ्री रहती है, बाकी सारे काउंसलिंग में आपको कुछ ना कुछ फी जो है वो डिपॉजिट करना रहता है। अब ऐसे अगर आप 10-15 जगह की काउंसलिंग करोगे तो 20-30 हजार आपके यहीं खर्च हो जाएंगे। उसको भी सेव करना है हमें, और कहीं ना कहीं टाइम एफर्ट को भी हमें घटाना है, और एक लिमिटेड काउंसलिंग के साथ साथ टॉप कॉलेज देखना है कि कहाँ कहाँ हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इसके लिए क्या करें? अगर हमारी 10 लाख रैंक है, 5 लाख रैंक है, 50,000 रैंक है, सब रैंक पे भाई कॉलेज मिलता है। बस हमें सिस्टम को, काउंसलिंग को समझना होता है। तो उसके लिए कॉलेज की पॉइंट आपको कॉलेज प्रेडिक्टर अवेलेबल कराता है। अब ये टूल बहुत ज्यादा यूजफुल है, कैसे मार्केट से यूनिक है, हम पूरा का पूरा यूज करना सीखेंगे इस टूल को। अगर हम इस टूल को सही तरीके से यूज कर लेते हैं तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाएगी कि हमें कहाँ कहाँ के काउंसलिंग करनी है। दूसरा ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ की काउंसलिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। हम हर जगह पैसा नहीं फंसा सकते, हम हर जगह टाइम नहीं दे सकते, तो हमें लिमिटेड काउंसलिंग करके ही चलना होता है। तो पहले तो समझते हैं इस टूल को यूज कैसे करते हैं। आपको कॉलेज प्रेडिक्टर के अंदर जाना है, जेईई मेन के अंदर जाना है। जेईई मेन के अंदर जो जेईई मेन के थ्रू काउंसलिंग कंडक्ट होते हैं, मैक्सिमम काउंसलिंग वहां पे अवेलेबल है, कुछ आधी काउंसलिंग और भी ऐड हो जाएंगी वहां। एक काउंसलिंग से हम समझते हैं कि हमें करना कैसे है और क्या यूनिक फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे रखा है। सबसे पहले अगर आप जोसा के अंदर जा रहे हो तो अगर आपकी कोई कैटेगरी लग रही है तो आपको कैटेगरी रैंक डालना है। जोसा एकमात्र ऐसा काउंसलिंग है जहाँ पे कैटेगरी रैंक काम करता है। बाकी कोई भी काउंसलिंग, चाहे वो सीसैप काउंसलिंग हो चाहे कोई स्टेट लेवल काउंसलिंग हो, सारे जगह सीआरएल रैंक ही काम करता है। तो आप अदर प्रेडिक्टर में सीआरएल रैंक डालोगे, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करें तो जोसा प्रेडिक्टर में कैटेगरी डालोगे, जनरल के लिए सीआरएल रैंक डालोगे। अब यहाँ पे एक चीज और यूनिक रखा गया है, जो भी फीमेल कैटेगरी से बिलोंग कर रही है वहां पे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीमेल की रिजर्वेशन होती है, ट्रिपल आईटीज में होती है, एनआईटीज में होती है, बट जीएफटीआईज में बहुत मिनिमम देखा गया है कि फीमेल के लिए कुछ रिजर्वेशन दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फीमेल कैटेगरी और फीमेल सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको वो कॉलेजेस नहीं दिखाएंगे जो जनरल न्यूट्रल से मिलते हैं। मेल वाले जनरल न्यूट्रल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल के लिए फीमेल सेलेक्ट करना है, तो वहां पे जो है वो भी कॉलेजेस आपको शो होंगे। मतलब जो भी मैक्सिमम कट ऑफ गया रहेगा वहां पे आपको शो होगा। तो आपको बार बार जाके रिपीटेटिव वे में नहीं देखना कि पहले जनरल न्यूट्रल से देख ले फिर फीमेल से देख ले। फीमेल अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो जोसा और सीसैप का प्रेडिक्टर ही ऐसे डिजाइन हुआ कि आपको जितनी भी चॉइसेस हैं आपके रैंक के अकॉर्डिंग, चाहे वो जनरल न्यूट्रल से मिल रही हो चाहे वो फीमेल कैटेगरी से मिल रही हो, वो आपको मैक्सिमम जो कट ऑफ गया रहेगा वो आपको शो होगा। अब जैसे ही आप प्रेडिक्टर ऑन करते हो आपको जितने भी कॉलेजेस और जितनी भी ब्रांचेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं वो खुल के आ जाते हैं, और टॉप टू बॉटम खुल के आता है। जो भी इसकी पास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ रही थी उसके अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम ये रैंकिंग वाइज खुल के आता है कॉलेजेस। अब यहीं पे आप कॉलेज की प्लेसमेंट स्टैट को भी देख सकते हो, फी स्ट्रक्चर को भी देख सकते हो, और राउंड वाइज उसकी क्या कट ऑफ रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो है मैक्सिमम क्लोजिंग कट ऑफ दिखाया जाता है। अब मैक्सिमम क्लोजिंग कट ऑफ ऐसे नहीं दिखाया जाता है कि 6th राउंड का ही कट ऑफ जो फाइनल था वो दिखा दिया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीटें होती हैं जो 3rd में खत्म हो जाती है, 4th में खत्म हो जाती है। तो ये जो प्रेडिक्टर है वो अलग एल्गोरिदम पे काम करता है, वो हर राउंड को चेक करते हुए चलता है और मैक्सिमम कट ऑफ को उठा के आपके पास दिखाता है कि ये जो था 2020 में ये मैक्सिमम कट ऑफ था, 2019 में ये मैक्सिमम कट ऑफ था, या 2018 में ये मैक्सिमम। दूसरी बात ये 3 साल का स्टैट देखना क्यों जरूरी है? बिकॉज हम 1 साल के स्टैट से ये कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये कॉलेज डेफिनेटली हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मैकेनिकल सिविल के साथ मूव कर रहे हैं किसी कॉलेज में, तो उसकी कट ऑफ ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर रही है। मतलब अगर 2018 में 16,000 पे क्लोज हो गई थी, 2019 में 18,000 पे क्लोज हुई और 2020 में 20,000 पे क्लोज हुई है, तो अगर आपका रैंक 22,000 तक भी है तो देयर इज अ चांस कि आपको उस कॉलेज का सिविल ब्रांच या मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी। मैं एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ। वही अगर कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड देखे, सीएसआईटी ब्रांच ट्रेंड देखे, तो हर साल कट ऑफ डिक्रीज करते जा रहा है, डिमांड बढ़ते जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि 11,000 पे कोई प्रीवियस ईयर कॉलेज क्लोज हुआ था तो डेफिनेटली हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रीवियस 3 सालों के स्टेट को देख के हमें ये समझ में आ जाएगा कट ऑफ पॉजिटिव वे में जा रहा है या निगेटिव वे में जा रहा है। तो इससे आप अपने प्रिडिक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद अगर आपको लेट कीजिए कोई स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए, आपको चॉइस फिलिंग अपना रेडी करना है और देखना है स्पेसिफिक ब्रांच के साथ आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो आप फिल्टर का ऑप्शन यूज करोगे। फिल्टर का ऑप्शन यूज करने के लिए आपको एप्लीकेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा, 399 का एक स्मॉल सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। इससे आपको केवल फिल्टर ही नहीं, बाकी जितने भी प्रेडिक्टर है वो फ्री हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रेडिक्टर को रिस्ट्रिक्टेड किया गया। तो यहाँ पे आपको जोसा का प्रेडिक्टर तो ऐसे यूज करना, बाकी जितने भी काउंसलिंग्स हैं सब में आप अपने चांस को ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है सब काउंसलिंग के लिए आपको अलग अलग पे करना। 399 में आपका पूरा का पूरा ऐप फ्री हो जाएगा। उसके बाद आप सारे ऐप के एक्सेस को फ्रीली यूज कर सकते हो। तो जब हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं उस क्वालिटी को समझो। कोई भी जब इंडिविजुअल क्रिएटर क्रिएट करता है वीडियो तो वो आपके लिए फ्री रहता है, लेकिन आप देख लो कितने भी एजुकेशन के माफिया को देख लो या फिर एजुकेशन के डिफरेंट लोगों को देख लो, वहां पे भी जब एक टीम बिल्ड हो रही थी उन्होंने कुछ स्मॉल अमाउंट आपसे लिया। अगर कोई भी क्वालिटी देता है तो उसके लिए एक छोटा सा अमाउंट लेता है तो वो वर्थ इट है। आप ये समझो कि आपको कितना बेहतर कॉलेज इससे मिल सकता है। आप ये समझो कि आप जो 5-6 काउंसलिंग सोच रहे थे वहां पे आप घटा के 2-3 काउंसलिंग में ही अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो। तो सारी चीजें सारे सिस्टम के थ्रू हम ये सारी चीजों को आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मेंटेन करने की जरूरत है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू एंड बेस्ट।